जय जिनेन्द्र, वेलकम टू एडवांस स्टडी ऑफ जैनिज्म ऑनलाइन कैंप। आज का हमारा टॉपिक है ए से अपकाय को पहचानो और उसकी रक्षा करो। पानी ही जिसका शरीर हो उसे अपकाय कहते हैं। सचित पानी की एक बूंद में असंख्य पानी के जीव रहते हैं। तो बच्चों, एक गिलास पानी में और एक बाल्टी पानी में कितने अपकाय के जीव होंगे, जरा सोचो। इन जीवों की दया पालने से हमें मोक्ष का अनंत सुख प्राप्त होता है। यदि अत्यधिक आवश्यकता न हो तो पानी का ज्यादा प्रयोग मत करो। पानी को छाने बिना प्रयोग में मत। पानी का उपयोग करते समय नल को खुला मत छोड़ो। ब्रश करने, नहाने, हाथ मुंह धोने, बर्तन साफ करने अथवा अन्य कोई काम करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखो कि पानी फालतू में न बहे, वेस्ट न हो। घर बंद करके बाहर जाने से पहले नलों की स्थिति अच्छी तरह जांच लो। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, तालाब, नदी, समुद्र अथवा पानी से भरे किसी स्थान में कभी भी नहीं नहाओ। होली आदि त्योहार नहीं खेलें और पानी से भरे गुब्बारे कभी नहीं फोड़ें। अपकाय की दया सुंदरता देती है। 9 वर्ष की उम्र वाले प्रतीक शाह ने जून महीने की भीषण गर्मी में अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, आज मैं स्नान का त्याग करूंगा और हाथ पांव धोकर ही काम चलाऊंगा। तो मम्मी ने पूछा, बेटा ऐसा करने से क्या होगा? प्रतीक ने कहा, मम्मी, भगवान ने बताया है कि पानी की एक बूंद में असंख्यात जीवों का समूह होता है। इसलिए पानी के कुछ जीवों को बचाने के लिए मैंने एक मग पानी से ही काम चलाने का निर्णय लिया है। देखो बच्चों, तुम भी प्रतीक की तरह पानी के जीवों पर दया करना। यदि तुम पानी का उपयोग बार बार मुंह धोने में नहीं करोगे तो पानी के जीवों की दया से तुमको सुंदरता मिलेगी। पानी में कई त्रस्त जीव मौजूद होते हैं। त्रस्त जीव जिन्हें हम देख सकते हैं। पानी में कई त्रस्त जीव मौजूद होते हैं जो हिलते हुए, चलते फिरते दिखाई देते हैं। यदि माइक्रोस्कोप से जांच करें तो पानी की एक बूंद में 36,450 त्रस्त जीव पाए जाते हैं। पानी में त्रस्त जीवों के होने के साथ साथ पानी भी स्वयं एक जीव होता है। इस बात को अच्छी तरह समझना। पानी की रक्षा करो, पानी तुम्हारी रक्षा करेगा। आइए अब हम एक स्टोरी के माध्यम से पानी की महत्वता को जानते हैं। कोलासपुर नगर में विजय राजा और श्री देवी रानी के अतिमुक्त नाम का एक पुत्र था। एक बार भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम स्वामी छठ छठ यानी 2 उपवास के पारने हेतु गोचरी लेने के लिए नगर में आए। राजकुमार अतिमुक्त ने जब गौतम स्वामी को नगर में आते हुए देखा तो वह उनके पास जाकर बोला, आप कौन हो और यहाँ ऐसे क्यों घूम रहे हो? गौतम स्वामी बोले, मैं जैन साधु हूँ और गोचरी के लिए घूम रहा हूँ। गोचरी को आहार भी कहा जाता है। तब राजकुमार अतिमुक्त ने गौतम स्वामी की उंगली पकड़ी और अपने महल में ले गए। गोचरी के लिए गौतम स्वामी को अपने महल के आंगन में आता देख श्री देवी रानी अपने कक्ष से बाहर आई और श्रद्धा पूर्वक वंदन करके उन्हें गोचरी पहरा दी। गोचरी लेकर श्री गौतम स्वामी श्रीवन की ओर वापस चल दिए। उसी समय अतिमुक्त राजकुमार ने गौतम स्वामी से पूछा, आप कहाँ रहते हो? गौतम स्वामी बोले, श्रीवन नामक उद्यान में सर्वज्ञ श्री महावीर प्रभु विराजे हैं, मैं उनके पास ही रहता हूँ। अतिमुक्त अपनी माता की आज्ञा लेकर गौतम स्वामी के साथ भगवान महावीर स्वामी के पास आए और उन्हें भावपूर्वक वंदन नमस्कार करके धर्म देशना सुनने बैठ गए। धर्म देशना यानी धर्म की बातें। प्रभु के मुख से अमृतमय वाणी सुनकर अतिमुक्त को वैराग्य हो गया, यानी उनके मन में वैराग्य लेने की इच्छा जागरूक हुई। देशना समाप्ति के पश्चात वह प्रभु के समीप आए और अपने मनोगत भावों को व्यक्त किया। उनके मन में जो भाव चल रहे थे उन्होंने अपने प्रभु को यह बात बताई। तत्पश्चात प्रभु की अनुमति लेकर वह दीक्षा लेने हेतु अपने माता पिता से आज्ञा लेने वापस घर गए। घर जाकर उन्होंने जब दीक्षा के लिए माता पिता से आज्ञा मांगी तब माता ने कहा, पुत्र, तू अभी बहुत छोटा है, तुझे दीक्षा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। अतिमुक्त बोला, माँ, मैं छोटा हूँ, परंतु जो चीज जानता हूँ वह नहीं जानता और जो नहीं जानता वह जानता हूँ। अतिमुक्त की बात सुनकर माता पिता हतप्रभ रह गए, सरप्राइज रह गए। उन्होंने इस बात का मतलब पूछा। तब अतिमुक्त बोले,
जिसका जन्म हुआ है उसको मरना तो अवश्य होना ही है, यह तो मैं जानता हूँ, परंतु मरण कब, कहाँ और कैसे होगा मैं यह नहीं जानता। इस तरह ज्ञान चर्चा करते हुए उन्होंने अपने माता पिता से दीक्षा की अनुमति ले ली। दीक्षा की आज्ञा पाकर वह प्रभु महावीर के पास आए और पंच महाव्रत ग्रहण कर दीक्षा अंगीकार कर ली। अंगीकार यानी स्वीकार कर ली। इसके बाद श्रमण भगवान महावीर ने ज्ञानार्जन हेतु बाल मुनि अतिमुक्त को स्थाविर मुनियों को सौंप दिया। ज्ञान अर्जन यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्हें मुनियों के पास सौंप दिया। एक बार वर्षा ऋतु में शारीरिक निवृत्ति हेतु बाल मुनि अतिमुक्त अपने वरिष्ठ स्थाविर मुनियों के साथ उपाश्रय से बाहर गए। मार्ग में वर्षा के जल से भरे तालाब को देखकर उनका बालपन जाग उठा। वह तुरंत तालाब के किनारे आए और अपने लकड़ी के पात्रों को नाव बनाकर पानी से खेलने लगे। अपने पात्र को पानी में तैरते हुए देखकर अतिमुक्त मुनि खुश होकर बोले, आहा, मेरी नाव तैर रही है, मेरी नाव तैर रही है। सचित पानी में खेलते हुए जब वरिष्ठ स्थाविर मुनियों ने बाल अतिमुक्त को देखा तो वे सभी संग में जाकर अतिमुक्त मुनि की निंदा चुगली करने लगे। तब श्रमण भगवान महावीर ने कहा, श्रमणों, अतिमुक्त इसी भव में मोक्ष जाने वाला है, अतः आप उसकी निंदा मत करो। तत्पश्चात भगवान महावीर ने अतिमुक्त मुनि को प्रतिबोध देते हुए कहा, बाल मुनि, हम साधु हैं, त्यागी हैं, हमें सचित टंट पानी अथवा अन्य कोई सचित पदार्थ को स्पर्श नहीं करना चाहिए। भगवान की बात सुनकर अतिमुक्त मुनि को बहुत पश्चाताप हुआ। इसके बाद वह संयम में स्थिर हुए और विधि पूर्वक समायक में रहकर 11 अंगों का अभ्यास करने लगे। वह संयम में स्थिर हुए यानी पूरी कंसंट्रेशन के साथ वह संयम करने लगे। अंत में संतारा ग्रहण कर समस्त कर्मों का श्रेय करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। संतारा मतलब अपने अंतिम समय में अन्न और जल का त्याग कर देना। बच्चों, हमको भी अतिमुक्त मुनि के समान पानी के जीवों पर दया करनी चाहिए। यदि हमारे द्वारा अधिक पानी फैल जाए तो उसका प्रायश्चित जरूर करना चाहिए। जय जिनेंद्र।